आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है सेल। सेल ये एक ऐसा चैप्टर है या ऐसा टॉपिक है, भारत में कोई सा भी एग्ज़ाम हो लगभग सभी में इस चैप्टर में से कुछ ना कुछ पूछा जाता है, चाहे फिर वो रेलवे हो या कोई कलर का फॉर्म हो। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन अगर साइंस में से आएगा, बायोलॉजी से आएगा, तो ये इसमें से ज़रूर ही पूछा जाएगा। और मैं आपको बता दूं, सेल एक चैप्टर में से नीट में भी 3-3 4-4 क्वेश्चन आते हैं, तो पैरामेडिकल में भी, मतलब बायोलॉजी से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम है उसमें ये चैप्टर ज़रूर आएगा। तो आप इसको अच्छे से जानें, मैं यही चाहता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। चलिए शुरू करते हैं। सेल या कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है और प्रायः स्वतः जनन की सामर्थ्य रखती है। यह विभिन्न पदार्थों का वह छोटे से छोटा संगठित रूप है जिसमें वे सभी क्रियाएं होती हैं। सजीवों का शरीर, देखो सजीव क्या होते हैं, सजीव हैं जैसे हम, मानव, पेड़ पौधे, ये सब सजीव हैं। सजीवों की बहुत सभी जैविक क्रियाएं कोशिकाओं के भीतर होती हैं। कोशिका के भीतर ही आवश्यक आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं जिनसे कोशिका के कार्यों का नियंत्रण होता है तथा सूचनाएं अगली पीढ़ी की कोशिकाओं से स्थानांतरित होती हैं। सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 में बोतल की कॉर की एक पतली परत के अध्ययन के आधार पर मधुमक्खी के छत्ते जैसे कोष्ठ देखे और इन्हें कोशा नाम दिया। यह तथ्य उनकी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में छपा। रॉबर्ट हुक ने कोशिका भित्तियों के आधार पर कोशा शब्द प्रयोग किया। तो जो रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने एक कॉर की बोतल में देखा कि उसमें मधुमक्खी जैसे छत्ते थे, छोटे छोटे कोष्ठ, जिन्हें उन्होंने कोशा नाम दिया। अच्छा, नीट में कई बार और भी कई एग्जामों में ये पूछा जाता है कि रॉबर्ट हुक की कौन सी किताब थी जिसमें ये उन्होंने छापा, तो आपको ये याद रखना है माइक्रोग्राफिया। उस पुस्तक का नाम माइक्रोग्राफिया था। मैंने रेड इसलिए कर रखा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 1674 एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने जीवित कोशिका का सर्वप्रथम अध्ययन किया। जीवित कोशिका, रॉबर्ट हुक ने सिर्फ कोशिका देखी थी, लेकिन जीवित कोशिका एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने देखी थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, जीवित कोशिका सर्वप्रथम किसने देखी थी, तो आपको रॉबर्ट हुक नहीं लगाना बल्कि एंटोनी वॉन लीeuwenhoek लगाना है, क्योंकि इन्होंने जीवित कोशिका देखी थी। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक एवं केंद्रिका का पता लगाया। ये भी ध्यान रखने वाली बात है, ये सारी लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हर बार पूछा जाता है इनमें से। तो रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक की खोज की थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद वनस्पति विज्ञान स्लाइडेन और जंतु विज्ञान स्वान, इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। सेल थ्योरी स्लाइडेन एंड स्वान ने दी। स्लाइडन एक वनस्पति वैज्ञानिक थे और जंतु वैज्ञानिक स्वान थे। रुडोल्फ विर्चो ने ओमिनस सेलुला ई सेलुला अर्थात कोशिका सदा कोशिकाओं के विभाजन से ही पैदा होती है, यह बताया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि ओमिनस सेलुला ई सेलुला किसने दिया, तो वो है रुडोल्फ विर्चो। और इन्होंने ये बताया कोशिका के विभाजन से ही कोशिका, यानी कि कोशिका मरती हैं, खत्म होती हैं, फिर जिंदा हो जाती हैं अलग कोशिकाओं में, मतलब कोशिका कोशिकाओं से ही बनती है। ये आपको याद रखना होगा। कोशिका के प्रकार, कोशिका मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। अब इनमें अंतर जानते हैं क्या होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका प्रायः स्वतंत्र होती हैं, कोई स्पष्ट केंद्रक इनमें नहीं पाया जाता। इनमें पाए जाने वाले अल्प विकसित केंद्रक को केंद्रकाभ कहते हैं, जो कोशिका द्रव्य में बिखरे होते हैं। इस प्रकार की कोशिकाएं जीवाणु तथा नीली हरी शैवाल में पाई जाती हैं। मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो हैं वो हमारे इंसानों में नहीं पाई जाती, वो जीवाणु और नीली हरी शैवाल में पाई जाती हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में क्या है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं बहुकोशिकीय प्राणियों में पाई जाती हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में संगठक केंद्रक पाया जाता है जो एक आवरण से ढका होता है। सभी उच्च श्रेणी के पौधे और जंतुओं में यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये मैंने एक सेल का इंटरनेट से एक पिक्चर डाउनलोड की है जिससे मैं आपको समझा पाऊँ। ये सेल है और इसके अंदर ये अंग हैं, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम और गोल्गी बॉडी और राइबोसोम, ER, ये सारी इसके अंदर अंग होते हैं जो हमें एक एक करके इन सबको पढ़ना है। तो फिलहाल देखते हैं इनमें कौन कौन से अंग हैं। केंद्रक, जीवद्रव्य, गोल्जिकाय, कड़ाभसूत्र को हम माइटोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। ER को हम अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। और गुणसूत्र, राइबोसोम तथा सेंट्रियोसोम और लवक, ETC, मतलब और भी हैं इसके अंग, पर हम आपको इतना बता दें कि ये इसके अंग मुख्य अंग हैं। इसके अलावा और भी अंग होते हैं। तो ये जो चित्र है ये एक एनिमल सेल का लिया है।
आपको ध्यान ये रखना है, कोशिका अंग की परिसंरचना के लिए अवलोकन के लिए इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी सबसे अच्छा यंत्र है। यानी कि जो हमारी सेल्स होती हैं उनको हम उनके अंग को या उनको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसी के ज़रिए हम सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, इन सभी को देख सकेंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल के अंग को हम किस प्रकार देख सकेंगे, इसके लिए सबसे अच्छा सूक्ष्मदर्शी कौन सा है। तो आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी सबसे अच्छा यंत्र है जिससे हम देख सकते हैं। कोशिका के बहुत से अंग होते हैं और उनके अलग अलग कार्य होते हैं। इतने सारे अंग के हम अगर वीडियो बनाएं तो एक एक वीडियो में वो एक एक अंग आएगा, पर मैं आपको शॉर्ट में सिर्फ बता रहा हूँ और इसके बाद हम विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन उसके लिए हमें अलग अलग वीडियो बनाने पड़ेंगे। तो फिलहाल हम इतना बता दें शॉर्ट में। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य एटीपी का संश्लेषण होता है, वसा का ऑक्सीडेशन करना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को आपको पता होगा सेल का पावर हाउस कहते हैं। ईआर अंतःपृथ्वी जाल का जो मैंने बताया था हिंदी में, कोशिका का कंकाल बनाना होता है, परिवहन में मदद करता है। कोशिका का ये कंकाल बनाती है और परिवहन में मदद करती है। गोल्जी इकाई का काम लाइसोसोम का निर्माण होता है। पॉलीसैकेराइड का संश्लेषण करना होता है। लाइसोसोम खराब सेल का पाचन करती है और राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है। लवक प्रकाश संश्लेषण का काम करता है और रिक्तकाएँ परासरण नियंत्रण से संबंधित होती है। ये सिर्फ शॉर्ट है, पर हमें इनके बारे में विस्तार से जानना होगा क्योंकि एग्जाम में विस्तार में ही उसके अंदर पूछा जाएगा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया, सर्वप्रथम किसने देखा, किसने क्या बोला, ये सब चीज़ें हमें अलग वीडियो में बनानी पड़ेगी, पर हम ये शॉर्ट में आपको सिर्फ बता रहे हैं। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स में अंतर, ये आपको एक अच्छे से याद करना पड़ेगा क्योंकि ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो देखते हैं क्या क्या है इसमें लक्षण। एक तरफ हमने प्लांट सेल रखा है, एक तरफ एनिमल सेल्स रखा है। प्लांट सेल में सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि एनिमल सेल्स में ये अब्सेंट होती है, मतलब अनुपस्थित होती है। सेल वॉल प्लांट सेल में होती है पर एनिमल सेल में नहीं होती है। हरित लवक प्लांट सेल में होता है पर एनिमल सेल में नहीं होता है, ये हमें याद रखना है। गोल्जी इकाई प्लांट सेल में होता है और एनिमल सेल्स में भी होता है, पर गोल्जी इकाई को हम प्लांट सेल में डिक्टियोसोम्स कहते हैं, ये हमें याद रखना है। सूक्ष्म इकाई प्लांट सेल में होता है पर एनिमल सेल्स में नहीं होता है। और लाइसोसोम कम संख्या में होता है, प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल्स में भी होता है, पर लाइसोसोम्स प्लांट सेल में कम मात्रा में होता है और एनिमल सेल्स में समान मात्रा में होता है। सिलिया बहुत कम पाए जाते हैं प्लांट सेल में, आपको याद रखना है सिलिया प्लांट सेल में बहुत कम पाए जाते हैं, एनिमल सेल्स में उपस्थित होते हैं और समान रूप में पाए जाते हैं। केंद्रक जो होता है प्लांट सेल में परिधि पर स्थित होता है, जबकि एनिमल सेल्स में केंद्र भाग में स्थित होता है। संग्रहित भोज्य पदार्थ यानी कि किसका संग्रहित करती हैं, किस पदार्थ को इकट्ठा करती हैं, तो प्लांट सेल जो है वो स्टार्च को रखती है अपने पास और एनिमल सेल्स होती है वो ग्लाइकोजन को रखती है। अगला है और आखिरी है ये प्लाज्मोडेस्मेटा प्लांट सेल में उपस्थित होता है, जबकि एनिमल सेल्स में अनुपस्थित होता है। अब आपको याद रखने वाली बात यह है कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है सेल वॉल इनमें से किस में नहीं पाई जाती, तो इसमें एक ऑप्शन दे सकते हैं प्लांट सेल, दूसरी तरफ एनिमल सेल्स भी दे सकते हैं। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है हरित लवक किस में उपस्थित होता है, प्लांट सेल, एनिमल सेल या इनमें से कोई नहीं या दोनों, ऐसे करके आपसे ऑप्शन पूछे जाएंगे, तो आपको उसमें आसानी से और याद करके जवाब देना है। तो आज हमने सेल्स के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम सेल्स के हर एक अंग को, हर एक पार्ट्स को अच्छे से जानेंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, लाइसोसोम। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि हम इसमें आगे चलकर और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ सवाल दूंगा और ऑप्शन भी दूंगा, तो आपको उनके आंसर देने होंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस नोट्स को मैं अपने ऐप पे डाल दूंगा, आप वहाँ से भी ये नोट्स देख सकते हो।